एंड वेलकम एवरीवन। तो जेईई मेन 2024 का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट ली गई है, 3 rotten apples are accidentally mixed with 15 good apples. Assuming the random variable x to be the number of rotten apples in a draw of 2 apples, the variance of x is। तो अब देखो यहाँ पर हुआ ये था कि 3 rotten apples दिए गए थे जो कि 15 गुड एप्पल्स के साथ मिक्स कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको असाइन कर देते हैं। तो हो सकता है मतलब जब 2 एप्पल निकाले जा रहे हैं तो अपने को 0 रॉटन एप्पल मिला, 1 रॉटन एप्पल मिला या फिर 2 रॉटन एप्पल मिले। तो ये रैंडम वेरिएबल x की पॉसिबल वैल्यूज़ होगी। अब इनके करस्पॉन्डिंग अगर प्रोबेबिलिटीज़ को लिखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो यहाँ से अगर देखा जाए 0 रॉटन एप्पल्स, तो 0 रॉटन एप्पल्स यानी कि सारे के सारे अच्छे एप्पल्स ही अपने को मिले हैं, तो ये अपने को मिल जाएगा 15C2 तरीकों से। और इनफैक्ट 15C2 ये आ गए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे। टोटल 18 एप्पल है तो 18C2। फिर अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हो ही रहा था कि अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अपने पास 1 दी गई है तो यानी कि एक रॉटन एप्पल हो, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी थी। तो 3 में से 1 रॉटन एप्पल उठाया और एक अच्छा एप्पल मिला होगा तो 15 में से एक अच्छा एप्पल आ गया और टोटल 18 एप्पल थे तो 18 में से 2 एप्पल 18C2 तरीकों से उठाए जा सकते हैं। फिर रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग अगर प्रोबेबिलिटीज़ को देखा जाए तो x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी अपने को मिलेगी दैट विल बी, तो यहाँ पर हुआ है कि 2 रॉटन एप्पल्स हैं तो 3 में से 2 रॉटन एप्पल C3C2 तरीकों से आएगा और 15 अच्छे एप्पल्स में से 0 एप्पल अपने को मिले तो ये 15C0 तरीकों से हो गया। और टोटल एप्पल अपने पास 18 गिवन थे तो 18 में से 2 एप्पल उठाने के तरीके हो गए 18C2। तो ये करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को अगर देखा जाए तो ये अपने को यहाँ से मिल जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो ये अपने को मिलेगा इन दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ये अपने को मिल गया x मल्टीप्लिकेशन p ऑफ x। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो ये 15C2 एंड डिनोमिनेटर में आ गया है 18C2। फिर इन दोनों का जैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ तो यहाँ से भी अपने को मिलेगा 13C1 मल्टीप्लिकेशन 15C1 एंड डिनोमिनेटर में आ गया है 18C2। फिर इनका अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ से रिजल्टेंट बना ट्वाइस ऑफ 3C2, 15C0 1 ही रहेगा तो उसको हटा ही देते हैं और यहाँ पर मिला 18C2। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो गया। फिर अपने को यहाँ से चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर ये अपने को मिल जाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन px। तो इसको अगर देखा जाए तो 0 का स्क्वायर, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ और आएगी 0 मल्टीप्लिकेशन दिस क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी तो खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ पर पहली जो एंट्री अपने को मिलेगी वो 0 मल्टीप्लिकेशन, फिर ये आ गया है 15C2 एंड डिनोमिनेटर में मिल गया है 18C2। फिर यहाँ पर 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 1 का जब इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्टेंट यही क्वांटिटी आ गई। तो 13C1 मल्टीप्लिकेशन 15C1 डिनोमिनेटर में आ गया है 18C2। फिर 2 स्क्वायर ये अपने को 4 मिल गया है, देन 3C2 एंड डिनोमिनेटर में अपने को मिल जा रहा है 18C2। अब x का वेरिएंस अपने को इवेलुएट करना था तो x का वेरिएंस अपने को मिल गया वेरिएंस ऑफ x। तो ये अपने पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फिर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। तो अब जैसे ही ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की गई तो देखो सबसे पहली एंट्री ये तो 0 हो गई। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर ये अपने को मिल रहा है 13C1 मल्टीप्लिकेशन 15C1 एंड डिनोमिनेटर में आ गया है 18C2। फिर फर्दर नेक्स्ट जो एंट्री अपने को मिलेगी इसको थोड़ा ठीक करके लिखते हैं। तो ये आ गया था 18C2। फिर नेक्स्ट अपने को मिला था प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, तो नेक्स्ट एंट्री अपने पास ये वाली मिलेगी प्लस 4 टाइम्स 3C2 एंड डिनोमिनेटर में आ गया 18C2। फिर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से अपने को मिला 13C1 मल्टीप्लिकेशन 15C1 डिवाइडेड बाई 18C2 और फिर प्लस ये अपने को मिल जाएगा यहाँ से 2
टाइम्स 3c2 डिवाइडेड बाई 18c2 और इसका होल स्क्वायर। तो अब फर्दर जैसे इन सभी क्वांटिटीज़ को सिंप्लीफाई किया तो जो फाइनल रिजल्ट अपने को मिल रहा होगा दैट विल बी, मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई किया इन दोनों क्वांटिटीज़ को तो यहाँ से रिजल्टेंट अपने को मिल जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 153 और फिर नेक्स्ट अपने को मिला -1/9। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 40 डिवाइडेड बाई 153 ये अपने को देखने को मिला एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।